आप कह रहे हो लड़ाके हनुमान बेनीवाल, लड़ाके तो किरोड़ी लाल मीणा भी हैं, सचिन पायलट भी युवाओं की बात करते हैं। वो दोनों नेता कहीं नजर नहीं आ रहे। किरोड़ी लाल जी अगर आज आंदोलन को प्राथमिकता में नहीं रख रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको रखना चाहिए। हो सकता है सरकार का दबाव हो, थोड़े से दब रहे हो, मंत्री मामले में आगे थोड़े दब रहे हैं। तारीफ कर रहे थे वजलाल शर्मा की, मतलब लग रहा है कि रिश्ते सामान्य हो गए हैं। और देखो अंदर खाने सब बढ़िया बिठा के बात हो गई है, नाश्ता मंत्रिमंडल के हिस्सा है तो भजन लाल जी उस मंत्रिमंडल के मुखिया है, वो मुख्यमंत्री है ना, तो भजन लाल जी की तारीफ तो करनी पड़ेगी ना। नहीं करेंगे तो वो मंत्रिमंडल में कैसे रहोगे आप। और मैं तो कह रहा हूँ हमारे इस आंदोलन में आगे साथ बैठना चाहिए, क्योंकि मंत्री पद तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन ये राजस्थान की जनता आपको दुआएं देगी। आप बोल रहे हो उसके लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन आपकी सरकार में बोलने के बाद भर्ती रद्द नहीं हो रही है तो उस सरकार का आप हिस्सा रह के भी क्या ही कर रहे हो। आप हनुमान बेनीवाल के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब उन्होंने पहले कहा था कि हम धरना देंगे, उस समय कुछ प्रूफ दिखाए थे, तो ये पेच कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ पेच फंसा हुआ है जिस कारण कि सरकार जो है भर्ती को लेकर कुछ ठोस कदम नहीं उठा पा रही। स्वागत है आपका द खबरों पर, मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है मनोज मीणा, जिनको आप जानते हो हनुमान बेनीवाल के साथ अभी नजर आ रहे हैं एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के मुद्दे पर। फटकार पड़ी है सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से और अल्टीमेटम दिया है 26 मई तक। आपको लग रहा है कि सरकार इसमें कुछ स्टेप लेगी? देखो ऐसा है, सरकार बेशर्म हो चुकी है, फटकार पे फटकार सरकार को पड़ रही है। पहले भी फटकार पड़ी, आज फिर फटकार लगाई है माननीय न्यायालय ने। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि सरकार आखिरकार राजस्थान के युवाओं से चाहती क्या है। मेरे को लगता है भजन लाल जी की जो संवेदना है वो राजस्थान के युवाओं के लिए मर चुकी है। वो शायद इसलिए दुख दर्द नहीं समझ रहे, क्योंकि चाहे कोई मंत्री हो चाहे भजन लाल जी मुख्यमंत्री है, तो इनके बच्चे तो सरकारी भर्तियों की तैयारी करते नहीं है, तो पीड़ा को समझ नहीं पा रहे शायद। लेकिन अब 26 तारीख का कोर्ट ने इनको समय दिया है कि 26 तक आप हमें जवाब दीजिए। 21 तारीख के मीटिंग का कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जो मंत्रिमंडल जो कमेटी बनाई गई थी 5-6 लोगों की, जो ये मीटिंग का हवाला दे रहे कि हम 21 को मीटिंग करेंगे, ये मीटिंग कर चुके हैं। और मीटिंग में क्या जवाब आया कि भर्ती का पेपर लीक है, इस भर्ती को रद्द किया जाए। दोबारा वही कमेटी क्या मीटिंग करेगी? क्या रिपोर्ट को बदलेगी क्या वो कमेटी? अब मेरे को आप ये बताओ कि आपने पहले जांच कर ली, एसओजी से पूछ लिया, पीएचक्यू से पूछ लिया, ईडी से पूछ लिया, कमेटी ने भी कह दिया, और आज उसी कमेटी से दोबारा आप 21 तारीख को मीटिंग करा रहे हो। भाई क्या करने के लिए करा रहे हो? सीधा जवाब दीजिए ना। जो कमेटी ने जो पहले जो रिपोर्ट दी है, ये तो मंत्री थे, आप कोर्ट में जाके पेश कर दो कि पेपर लीक हुआ था, भर्ती को रद्द करना है। लेकिन मेरे को लगता है कि भजन लाल सरकार का तो सलाहकार है, इस वो कोई बड़ा कोई मूर्ख व्यक्ति है तो भजन लाल का बेड़ा गर्क कराने पे तुला हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि भजन लाल सरकार की छुट्टी करवा के मानेगा वो। आप हनुमान बेनीवाल के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब उन्होंने पहले कहा था कि हम धरना देंगे, उस समय कुछ प्रूफ दिखाए थे, तो ये पेच कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ पेच फंसा हुआ है जिस कारण कि सरकार जो है भर्ती को लेकर कुछ ठोस कदम नहीं उठा पा रही? देखो पेच कहाँ फंसा हुआ है अब ये तो भजन लाल जी बताएंगे, क्योंकि हमने हमारे पूरे प्रयास करे, 4 साल से लड़ रहे हैं, सारे सबूत दिए, सारी चीजें उनको बताई। और एसओजी ने भी कहा 103 लोग गिरफ्तार हो गए, एसओजी ने चार्जशीट दे दी थी कि भाई भर्ती रद्द करनी है। पता नहीं भजन लाल जी ने अपनी जिद पे ले लिया, पता नहीं भजन लाल जी अपने सरकार के मंत्रियों को बचाना चाहते हैं, पता नहीं भजन लाल जी कौन सा खेल कर रहे हैं, क्या पता पेपर माफियाओं से साठगांठ कर ली या इन फर्जी थानेदारों से कोई उन्होंने कोई मामला सेटल कर लिया। जो भी कारण है वो तो भजन लाल जी बताएंगे, क्योंकि तो हमारे सामने जो चीजें आई है वो बड़ी भयानक है कि ये पेपर आरपीएससी से 35 दिन पहले निकल जाता है, 103 लोग पकड़े जाते हैं। राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है और जनता के सामने आ गया। फिर भी सरकार अगर बेशरम होके बैठी है तो ये दिखाता है ना कहीं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और अब पेच जहां भी फंसा हो उस पेच को हम सुलझाएंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी वो लड़ाका व्यक्ति है जो हर लड़ाई को लड़ते हैं तो जीत सुनिश्चित करते हैं। और इस मुद्दे में अब हमारे साथ लड़ रहे हैं। हम तो पहले भी लड़ रहे थे 4 साल से, 1.5 साल से सरकार में लड़ रहे हैं बीजेपी की में, अब हनुमान बेनीवाल के साथ लड़ रहे हैं 20 दिन से यहाँ। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इस लड़ाई में जीत मिलेगी, सारे पेच सुलझेंगे और ये भर्ती रद्द होगी। और जिस दिन रद्द होगी ना उस दिन सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। आप कह रहे हो लड़ाके हनुमान बेनीवाल, लड़ाके तो किरोड़ी लाल मीणा भी हैं,
सचिन पायलट भी युवाओं की बात करते हैं, वो दोनों नेता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। देखो किरोड़ी लाल जी लड़ाके हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और राजस्थान में बड़ा चेहरा है, शोषित वंचित गरीब दीनहीन पीड़ितों की आवाज उन्होंने खूब उठाई है। लेकिन अब दोबारा वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, मंत्री के काम करने लग गए, तो शायद उनकी मजबूरी हो कि वो सरकार के खिलाफ खुल के बोलने से बच रहे होंगे, शायद आंदोलन का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरा तो मानना है कि यहाँ जो कुर्सी लगा रखी हमने इंटरव्यू कर रहे हैं, पीछे पेड़ है, इसको दिखाए दो। इसी पेड़ के नीचे 2021 में हम किरोड़ी लाल जी के साथ 4 दिन धरने पे बैठे थे कि एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ है, JN का पेपर लीक हुआ है, रीट का पेपर लीक हुआ है, उनको रद्द किया जाए। लेकिन किरोड़ी लाल जी अगर आज आंदोलन को प्राथमिकता में नहीं रख रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको रखना चाहिए। हो सकता है सरकार का दबाव हो, थोड़े से दब रहे हो, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा है नहीं ऐसे दबने वाला, और मुझे उम्मीद है कि वो बोलेंगे। और वो लगातार मीडिया में तो कह भी रहे हैं कि मैं लगातार कह रहा हूँ मेरी सरकार से भाई पेपर रद्द कर दो। तो किरोड़ी लाल जी अब थोड़े से अपने मंत्रिमंडल मामले में आगे थोड़े दब रहे हैं। तारीफ कर रहे थे वजनलाल शर्मा की, मतलब लग रहा है कि रिश्ते सामान्य हो गए हैं। और देखो अंदर खाने सब बढ़िया बिठा के बात हो गई है, नाश्ता मंत्रिमंडल के हिस्सा है, तो भजन लाल जी उस मंत्रिमंडल के मुखिया है, वो मुख्यमंत्री है ना, तो भजन लाल जी की तारीफ तो करनी पड़ेगी ना, नहीं करेंगे तो वो मंत्रिमंडल में कैसे रहोगे आप, करनी पड़ेगी ना तारीफ तो। लेकिन देखो किरोड़ी लाल जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि संघर्ष के आदी है, और बड़े नेता है, बड़े चेहरा है राजस्थान के, और मेरा ऐसा मानना है कि उनको दोबारा मैदान में आना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ हमारे इस आंदोलन में आके साथ बैठना चाहिए, क्योंकि मंत्री पद तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन ये राजस्थान की जनता आपको दुआएं देगी। आप बोल रहे हो उसके लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन आपकी सरकार में बोलने के बाद भर्ती रद्द नहीं हो रही है, तो उस सरकार का आप हिस्सा रह के भी क्या ही कर रहे हो। आप हमारे साथ आ जाओ ना, एक टेंट और लगाएंगे, हम साथ में बैठेंगे ना। सचिन पायलट, देखो सचिन पायलट जी ने भी उस समय अजमेर से यात्रा करी थी और कहा था कि मैं युवाओं के छालों की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं युवाओं की लड़ाई को लड़ूंगा। अभी सचिन पायलट जी हो सकता है बिजी हो सकता है कि कुछ मजबूरियां हो, कुछ उनके कारण हो, नहीं आ रहे हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सचिन पायलट जी को इस मुद्दे पे खुलकर साथ आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस समय कहा था RPSC भंग होनी चाहिए, और अब देख लो RPSC में किस प्रकार के घोटाले सामने आ रहे। तो सचिन पायलट जी से मैं निवेदन भी करूंगा, आह्वान भी करूंगा कि सचिन पायलट जी, आपको राजस्थान के युवा आइडल मानते हैं, आप राजस्थान में लोकप्रिय हो, और उसके बावजूद भी अगर आप युवाओं की मदद आज नहीं करोगे तो युवाओं के लिए बड़ा निराशाजनक है। आपको घरों से बाहर निकल के सचिन पायलट जी वैसे विपक्ष में, आपको शहीद स्मारक पर आके बैठ के एक टेंट लगा के, हमारे टेंट के साथ बैठ के इस प्रदर्शन को, इस धरने को मजबूत करना चाहिए। और ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द हो, RPSC भंग हो, ऐसे तमाम मुद्दों पे आपको युवाओं की आवाज उठा के युवाओं को न्याय दिलाना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि सचिन पायलट जी तक मेरी आवाज पहुंचेगी, और पायलट जी जरूर युवाओं की बात को सुनेंगे और इस धरने को मजबूत करेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठेंगे भी। इनको उम्मीद है, लेकिन एक सवाल भी खड़ा होता है कि इतना समय हो गया है, हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट तीनों नेता आकर यहाँ पर धरना दे। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है, मंत्री है। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि 21 तारीख को बताया जा रहा है कि जो सब कमेटी है उसकी बैठक है, बैठक में कुछ निर्णय लिया जाएगा या फिर वापस फटकार आनी पड़ेगी सरकार को, वो देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल को। बने रहिए द खबरों के साथ, नमस्कार।